जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि परीक्षा का तिहार चल रहा है। 11 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है CGPSC प्री का, साथ ही CG व्यापम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को मेरा गुड इवनिंग, है ना। तो ये 7:30 बजे की क्लास है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का, जिसमें जनवरी से दिसंबर तक के करंट अफेयर करेंगे, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर यहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और हमारे जो पुराने विद्यार्थी हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को देख के बने रहते हैं, वो वीडियो को शेयर कर देना। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास करंट अफेयर। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और साथ ही आप इस वीडियो को क्लिक करके आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देख के जाना। महा एपिसोड है, 2 पार्ट में रहेगा वीडियो जी। पार्ट 1 वाला ये आपका है, पार्ट 2 वाला में विधानसभा से चर्चित करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे इम्पोर्टेंट हम पहले देखेंगे कि जो आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि पद्म अलंकरण 2023, यानी कि जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक बार रिविजन करके जाइएगा, बस एक नज़र इस वीडियो में देखना बस है जी, ठीक है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, जितने भी जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पद्म अलंकरण 2023 को। तो छत्तीसगढ़ में देखिएगा, पद्म अलंकरण के बारे में बात करें तो आप याद रखना, 3 लोगों को याद रखना है जी। बाकी आप याद रखो या न रखो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आप 3 लोगों को याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में पद्म अलंकरण 2023 में 3 व्यक्ति को मिला है, ठीक है। तो पहला आपका रहेगा पंडवानी कलाकार। आप सभी को मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ के पंडवानी कलाकार कौन है जी? उषा बारले जी, है ना। तो आप लोग कमेंट करके भी आपका आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। सेकंड नंबर है आपका नाचा कलाकार। तो कौन है जी नाचा कलाकार? डोमार सिंह कनवर। याद रखना, नाचा कलाकार कौन है? डोमार सिंह कनवर। इसके बाद हम बात करें कि तीसरा है काष्ठ शिल्पकार कलाकार। काष्ठ शिल्पकार के जो कलाकार हैं अजय कुमार मंडावी, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो कौन है जी? एक बार फिर से कमेंट करके बताइएगा कि अजय कुमार मंडावी आपके काष्ठ शिल्प कलाकार हैं जी। ये आपके 2023 के पद्म अलंकरण पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। जो हाल ही में चर्चित भारत रत्न सम्मान दिया गया है, तो किसे दिया गया है? तो 2023 में हाल ही में अभी भारत रत्न सम्मान दिया गया है लाल कृष्ण आडवाणी जी को, जो आपके एग्जाम में भी नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन एग्जाम में आने वाले के लिए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जो अभी के करंट है 2-3 दिन हो रहा है, जो अभी भारत रत्न पुरस्कार मिला है। लेकिन अब याद रखना कि भारत रत्न पुरस्कार 2019 में किसे दिया गया है? तो अब याद रखना कि भारत रत्न पुरस्कार 2019 में, जैसे कि आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, कि 3 लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो कौन कौन को दिया गया आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा किन लोगों को दिया है। मैं उसको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। आप लोग को बताइएगा, ठीक है, किन को दिया गया है। मैं आपको बताऊंगा 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है और एक ऐसी दिया गया है, ठीक है। तो उसको मैं लास्ट में बताऊंगा क्या नाम है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद तीसरा क्या बोला गया है? चर्चित व्यक्तित्व। तो चर्चित व्यक्तित्व से भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर पूछ रहा है। तो एक बार देखेंगे चर्चित व्यक्तित्व कौन है। तो यहाँ पर विश्वभूषण हरिश्चंद्र। याद रखना, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है जी? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। और ये एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे? तो ये कौन से क्रम के हैं और कब तिथि ग्रहण किए हैं और कहाँ से हैं, और इसके पहले कौन थे राज्यपाल? एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल आपका विश्वभूषण हरिचंदन। साथ ही ये पद ग्रहण की तिथि के बारे में बात करें तो पद ये आपका 23 फरवरी 2023। कैसे याद रखोगे? 23 फरवरी 2023, ठीक है। अब स्थान किसकी जगह लिया है जी? इसके पहले कौन थे राज्यपाल? तो श्री अनसुईया उइके। कौन थे? अनसुईया उइके जी। और कहाँ के राज्यपाल हैं? अभी हाल ही में उसको कहाँ के नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर के राज्यपाल में उसे नियुक्त किया गया है हाल ही में, है ना। तो ये आपका अनसुईया उइके कहाँ के राज्यपाल है? तो मणिपुर के। और हाल ही में हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। और कौन से क्रम के, और इन्हें शपथ किसने दिला है? तो श्री अनुरूप कुमार गोस्वामी जी ने, ठीक है। अब चलिए इसके क्रम के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ में
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल में अगर प्रथम के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय है, क्योंकि डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे गए। पिछले वर्ष के क्वेश्चन में जो पुलिस भर्ती हुआ था उसमें डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन में उठाकर पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय जी हैं। सेकंड में अगर पूछ लिया जाए, अगर क्रम में पूछा गया तो 90वें क्रम के भी जो बने हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र, लेकिन पूर्ण कार्यकालीन पूछा जाए तो 7वें नंबर में, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं वो आपका 2 कार्यवाहक हैं जी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहला में दिनेश नंदन सहाय, क्योंकि क्रम वाइज भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि इसमें कौन सा क्रम से आप सजा कर भी इसमें आंसर दिया जाता है। ठीक है, तो दिनेश नंदन सहाय, दूसरा है के एम सेठ जी, तीसरा है नरसिम्हन, चौथा है शेखर दत्त, पांचवा है श्री राम नरेश यादव जो कि कार्यवाहक है। ठीक है, अब देखेंगे कि बलराम दास टंडन छठवें, श्रीमती आनंदी बाई मतफाई पटेल कार्यवाहक, 2 मैं बताया आपको, एक जेंट्स है और एक महिला। ठीक है, तो इसके बाद है 8वें में से अनुसुईया उइके, और अभी जो वर्तमान में है आपका विश्वभूषण हरिश्चंद्र। तो ये जो वीडियो है बहुत ही लंबा होने वाली है, तो वीडियो में एक नज़र आप लोग रिवाइज करते जाना, रिवीजन फटाफट एक नज़र में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश के बारे में, है ना। तो छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं जी? तो आप सभी को मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो रमेश सिन्हा जी बने हैं। और इसके पहले कौन थे, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसके पहले भी पूछ दिया जाएगा, या फिर वर्तमान में कौन बने हैं ये भी आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा है, और नियुक्ति के बारे में बात करें तो 29 मार्च 2023 को। ठीक है जी, अब पद क्रम के बारे में पढ़ते। अब यहाँ से एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि कौन से क्रम के हैं, तो कौन से क्रम के हैं जी, तो आप बताएंगे 15वें क्रम के। ठीक है, और इनके पहले कौन सा क्रम था, तो 14वें क्रम का था। कौन था जी, तो ये आप याद रखना, न्यायमूर्ति अनुरूप कुमार गोस्वामी जी। कौन थे, तो न्यायमूर्ति अनुरूप कुमार गोस्वामी जी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे, इतना बस डायरेक्ट आप ऊपरी पढ़े ना जी, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही पूछते जाते हैं। तो रिवीजन बस करना है आपको इस वीडियो में, और अंतिम तक देखना है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपका हाल ही में चर्चित व्यक्ति जो रहते हैं एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो एक बार रिवीजन करके जाना। जनवरी से दिसंबर तक के करंट अफेयर करेंगे। पार्ट 2 वीडियो में यह वीडियो आएगी, पार्ट 1 वीडियो 1 से 1.5 घंटे का रहने वाला है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके आपको मैं बताते चल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखेंगे। तो इसके बाद जो है काफी इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए उपाध्यक्ष कौन है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए उपाध्यक्ष है जी आपको संतराम नेताम जी। इसको याद रखना, मौखिक याद रखना जी। ठीक है, मौखिक आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा के नए उपाध्यक्ष है संतराम नेताम। इसके पहले कौन थे, तो आप याद रखना मनोज सिंह मंडावी। किसके जगह लिए हैं, तो मनोज कुमार मंडावी के जगह लिए हैं जी। ठीक है, अब देखेंगे पद ग्रहण की तिथि, तो 4 जनवरी 2023। तो पद मत याद रखना, बस इतना याद रखना कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा के नए उपाध्यक्ष संतराम नेताम जी हैं, और इसके पहले कौन थे, तो मनोज सिंह मंडावी जी थे, इसके स्थान पर लिया है। ठीक है, विदित हो कि 16 अक्टूबर 2022 को भानु प्रताप विधानसभा जो मनोज सिंह मंडावी आकस्मिक निधन के पश्चात छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष पद रिक्त था, तो इसकी जगह ये लिया है ना। तो क्रम वाइज आप याद मत रखना, आपको मैं स्क्रीन में ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के बारे में। तो छत्तीसगढ़ जो विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं वो आपका नारायण प्रसाद चंदेल जी हैं। कौन है, नारायण प्रसाद चंदेल जी। और इसके पहले कौन थे, तो याद रखना इसके पहले आपका धर्मलाल कौशिक जी थे। कौन थे, तो धर्मलाल कौशिक जी थे। ठीक है, कार्यकाल कौन से थे, कार्यकाल भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो 5वीं कार्यकाल याद रखना, कौन से कार्यकाल, 5वीं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे चर्चित स्थल जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर क्या है, तो पहला मोबाइल मिलेट कैफे मिलेट ऑन व्हील्स। याद रखना, पहले मोबाइल मिलेट ऑन व्हील्स कहाँ है, तो खरसिया में। बस इतना एक लाइन याद रखना, 1 लाइनर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। क्योंकि सीजी व्यापम जैसे हॉस्टल वार्डन हो गया है ना, आपके एग्जाम अभी आया नहीं है ना, इसके वैकेंसी अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द इसका जारी हो सकता है।
साथ ही प्रयोगशाला परिचालक के लिए यहाँ से करंट अफेयर बनेगी, क्योंकि प्रयोगशाला परिचालक में आपके छत्तीसगढ़ के 100 नंबर के उसमें पूछा गया है, जो प्यून भर्ती में, और जो प्रयोगशाला परिचालक है उसमें 60 नंबर के विज्ञान के प्रश्न पूछे गए, लेकिन करंट अफेयर तो पूछा जाएगा जी। तो आप करंट अफेयर एक बार रिविजन करके जाना इस वीडियो को, ठीक है। तो प्रदेश का पहला मोबाइल यूनिट कैफे मिलेट ऑन व्हील्स खरसिया, ठीक। बस इतना याद रखो। शुभारंभ की तिथि 4 फरवरी 2023 है। ये सब इधर नीचे वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है, थ्योरी बहुत सारा, बस ऊपर बस आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसके जो शुभारंभ करता है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पहले थे, अब कौन है, तो विष्णुदेव साय जी है, ठीक है। भारत का 5वां समुद्री जीवाश्म पार्क, ये टॉपिक एक बार पढ़ के जाइएगा। भारत का 5वां समुद्री जीवाश्म पार्क मनेंद्रगढ़, ठीक है। तो ये कौन सी नदी के तट पर है, तो हसदेव नदी के तट पर है। परियोजना राशि है 8 करोड़ रुपए। जो राशि दिए जाते हैं ना उसको एक बार नोट करते चलेंगे, 8 करोड़ है। और यह भारत का 5वां और छत्तीसगढ़ का पहला है जी, ठीक। भारत का 5वां और छत्तीसगढ़ का पहला नंबर में है ना, ये आपका मनेंद्रगढ़। और पहले नंबर में पूछा जाए तो भारत का जो फासिल पार्क है पहला नंबर पे है खेमगांव सिक्किम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद है जो काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला, 1 मिनट यहाँ पर देखिए। ISP दयानंद यानी कि छत्तीसगढ़ के नवीनतम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है। तो डायरेक्ट एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ के नवीनतम मुख्य पदाधिकारी कौन है, तो IPS दयानंद। और ये जो अभी हाल ही में है, ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सचिव के रूप में भी पद ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे कीर्ति चक्र से सम्मानित छत्तीसगढ़ के जाबाज सिपाही, है ना। तो छत्तीसगढ़ में जो कीर्ति चक्र से सम्मानित जो जाबाज सिपाही हैं, डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से अगर प्रश्न बन सकते हैं। तो एक बार रिविजन कर लीजिएगा मेन हेडिंग को, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा 9 मई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा छत्तीसगढ़ के 3 वीर सिपाहियों को उनके शहादत के पश्चात कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। तो पहले नंबर में आपका शहीद दीपक भारद्वाज, सेकंड नंबर में शहीद सोंडी नारायण, तीसरे नंबर पे है श्रवण कश्यप, ठीक है। बस इतना याद रखना। इसके बाद आगे चलते हैं, ये वाला टॉपिक याद रखना, एक बार रिविजन करना। मोती उत्पादन और प्रशिक्षण केंद्र, ठीक। तो जो मोती उत्पादन और प्रशिक्षण केंद्र है आपका बलौदाबाजार, कौन है, बलौदाबाजार, याद रखना, मोती उत्पादन और प्रशिक्षण केंद्र में, ठीक है। तो बस इधर उधर मत याद रखना, बस हेडिंग याद रखना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद बात करें छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा एवं पहला एथेनॉल प्लांट। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और एथेनॉल प्लांट पूछा गया, तो आप सभी को मालूम होगा कि बुरहानदेव कवर्धा है ना। तो यहाँ पर याद रखना, वाणिज्य उत्पादन का जो प्रारंभ हुआ था 20 जून 2023 से प्रस्तावित है। साथ ही ये याद रखना कि इसके उत्पादन क्षमता एग्जाम में पूछ सकता है। तो उत्पादन क्षमता आपका 80 किलोलीटर, याद रखना 80 किलोलीटर प्रतिदिन, यानी कि हर दिन इसका 80 किलोलीटर प्रतिदिन इसकी जो उत्पादन क्षमता है। छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा एथेनॉल प्लांट है जो बुरहानदेव वाला कवर्धा है ना। अब याद रखना, इसके बाद जो कच्चा माल के बारे में बात करें तो ये आपका कच्चे सीजन में, यानी कि जो सीजन है ऑफ सीजन में तो उतना नहीं रहता, लेकिन जो सीजन रहता है उसमें गन्ने के रस से एवं ऑफ सीजन में मोलरिस से एथेनॉल बनाया जाता है, ठीक। अब ये याद रखना कि छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क, छत्तीसगढ़ का ग्रामीण औद्योगिक पार्क कौन सा है, तो याद रखना कुलगांव याद रखना, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क कुलगांव। साथ ही ये आपके जिला के बारे में बात करें तो जिला उत्तर बस्तर कांकेर, ठीक है, याद रखना कौन सा जी, तो उत्तर बस्तर कांकेर, ठीक है। अब इसमें है नामकरण, तो कुलगांव के नाम है गांधीग्राम। एग्जाम में अगर डायरेक्ट पूछ सकते हैं तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अब देखेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो मुलाकात हुआ था, भेंट मुलाकात, तो कुलगांव इसको छोड़ दीजिएगा, ये याद रखिएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ करते हुए प्रदेश के 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है। 300, अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में कितने ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा चुकी है, तो 300। और हाल ही में जो पार्क की स्थापना किया जा रहा है वो आपके प्रदेश के सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क जगदलपुर के ग्राम तुरेनार में किया जा रहा है, ठीक। चलिए
अब इसके बाद देखेंगे दुर्लभ वन्यजीव प्राप्ति वाला छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा और चर्चित, तो एक नज़र फटाफट आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा गौठान कौन सा है, तो वृंदावन गौठान। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग कौन सा है, तो नाथिया नामा गाँव, ठीक। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी स्टोरेज प्लांट कौन सा है, तो डूंगरगढ़ जिला, ठीक। इसके बाद है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है चरौदा भिलाई, ठीक। अब बात करें छत्तीसगढ़ के राज्य के ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल के, है ना, तो पुरातात्विक स्थल देखेंगे एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म पार्क, एशिया का पूछा गया, ठीक। तो एशिया का सबसे बड़ा जीवाश्म पार्क गोंडवाना मेरीन फॉसिल पार्क मनेंद्रगढ़, जो अभी आपको बताया। इसी प्रकार 5000 वर्ष प्राचीन भित्ति चित्र 5000 वर्ष पहले, ठीक है, तो ये आपको गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जनकपुर। उसी प्रकार है 36 करोड़ वर्ष प्राचीन जुरासिक कालीन पौधा, तो हरी घाटी बेलाडीला की पहाड़ी। तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और इसके बाद है जो आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट में आपको दे दूंगा, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम और चर्चित व्यक्तित्व, तो छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी संग्रहालय आपका आ जाएगा नवा रायपुर। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का पहला शिक्षा पार्क, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का पहला शिक्षा पार्क पूछा जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा पाटन जिला दुर्ग। छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क अभी आपको पता है कुलग्राम गांधी ग्राम वाला। उसी प्रकार है पहला म्यूजियम, तो छत्तीसगढ़ का पहला म्यूजियम आप सभी को मालूम होगा सोना खान। उसी प्रकार किसान स्कूल बहराडीह, सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट भोरामदेव, जो कि आपको मैंने बताया। इसके बाद प्लास्टिक रिसाइकिल फैक्ट्री है बुरुंगवाड़ा, ठीक है, बाबू सेमरा वाला। और जुगनू महोत्सव, तो जुगनू महोत्सव आपका कांकेर घाटी में। और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है बालीकोट। इसके बाद मिलेट कैफे है आपका रायगढ़ खरसिया में। इसका थोड़ी देर बाद ब्रेक लेते हैं, इसके बाद हम फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो पर अधिक से अधिक शेयर कर देना, और पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। थोड़ी देर के बाद ब्रेक के बाद हम फिर से ये क्लास स्टार्ट करते हैं, कौन से महोत्सव सम्मेलन।